Hello students, good morning to all and welcome in our YouTube channel MLP Group of Schools. Students, from today we are going to start our topic Passages for Comprehension of chapters in Flamingo books. These comprehensions come in exam both CBSE as well as SBSE. In CBSE these are of 4 marks and in SBSE these are of 5 marks. So let's start our first passage from chapter first, the last lesson. First of all, we read the complete passage and try to understand it, and after then we have to give answer of these questions. So let's start. I started for school very late that morning. Who is I here? Here I is the narrator of the story. Who is Franz, a school going student. I started for school very late. It means जो नैरेटर है फ्रेंच वो कहता है कि मैं उस सुबह जब स्कूल के लिए चला तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था डांट की वजह से. मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर डांट पड़ने वाली है, स्पेशली विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ ग्रामर. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. लेकिन नरेटर कहता है कि मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं पता था, फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, मीन्स उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. एक मोमेंट के लिए नरेटर के मन में विचार आता है कि वो बंक मार ले, वो वहाँ से रनिंग अवे भाग जाए, और स्पेंडिंग द डे, और अपना डे है वो स्पेंड करे आउट ऑफ डोर्स, डोर से बाहर, ना स्कूल में जाए ना घर पहुँचे, मीन्स वो बंक मारने की विचार उसके माइंड में आया. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग. बर्ड्स है वो चहचहा रहे थे. एट द एज ऑफ द वुड्स. फॉरेस्ट के किनारों पर जो वृक्ष थे उन पे. एंड इन द ओपन फील्ड द बैक ऑफ शामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो भी ड्रिल पर थे, पहरा दे रहे थे या परेड कर रहे थे खाली खेतों में जो ओपन फील्ड थे सामिल के पीछे. सामिल मीन्स आरा मशीन जो वहाँ पे लगी हुई थी उसके पीछे जो खाली मैदान पड़े हुए थे वहाँ पे पर्शिया के सोल्जर्स हैं वो ड्रिल पर थे, परेड कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. और ये सब चीज़ें पार्टिसिपल के रूल से भी कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग करने वाली थी, आकर्षित करने वाली थी, अट्रैक्टिव थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन नरेटर कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने उन सब को का विरोध किया और आगे स्कूल की तरफ बढ़ लिया, चल पड़ा. नाउ दीज आर आवर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज. फर्स्ट, नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन. सो दिस पैसेज टेकन फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन, और first chapter the last lesson. Next is who does I refer to in these lines. As we mentioned starting of the passage, I is used for the narrator and narrator is French, school going student. So I refer to French. M. Hamel was going to ask on. M. Hamel क्वेश्चन पूछने वाले थे किस टॉपिक पर. So our answer is in second line asked on participles. So our answer is participles. What was the narrator full of fear. Who was M. Hamel? M. Hamel was the narrator's teacher. Now our second passage is when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. नैरेटर कहता है कि जब मैं वहाँ से रजिस्ट करके अपने विचार को छोड़कर आगे बढ़ा तो उसके बाद जैसे मैं टाउन हॉल में पहुँचा तो वहाँ पर एक भारी भीड़ लगी हुई थी. कहाँ पे? बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड के सामने.
फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सभी बैड न्यूज़ वहीं से आती थी, क्योंकि पिछले 2 साल से फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध चल रहा था और वहाँ से जो भी युद्ध से रिलेटेड जो न्यूज़ होती थी वो यही नोटिस बोर्ड पर मिलती थी। और वो किस प्रकार की न्यूज़ होती थी? एग्जाम्पल, लोस्ट बैटल्स, युद्ध में हार, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने के आदेश, एंड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स जो अधिकारी थे उनकी कमांडिंग आज्ञाएं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अपने आप में ही नैरेटर सोचता है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, चलते हुए ही, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है, आज क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर जैसा कि मुझे जल्दी थी और मुझे जितना जल्दी हो सकता था मैं जल्दी से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नाम वेक्टर था, वह वहीं पे खड़ा हुआ था विद हिज अप्रेंटिस, किसके साथ? अपने शिष्य के साथ, अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन, नोटिस पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर में, पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वेक्टर, कि बच्चे इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास स्कूल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बात किसने कही? वेक्टर ने। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एमहेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, मेकिंग फन ऑफ, मेरे साथ मजाक कर रहा है, और उसकी बात को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया एमहेमल के छोटे से बगीचे में, और ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, सांस फूली हुई थी तेज चलने की वजह से। नाउ दीज आर आवर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज। क्वेश्चन फर्स्ट इज द सेम, नेम ऑफ द चैप्टर। Who does I refer to in these lines? Same answer is French. And next is, where did the narrator see a crowd? Where did narrator see a crowd? We try to find out in the passage of this answer, and crowd in front of the bulletin board. So our answer is, narrator saw a crowd before the bulletin board in the town hall. In the town hall before the bulletin board. वट न्यूज़ डज द नैरेटर कंसिडर बैड? कौन सी न्यूज़ थी जो नैरेटर है वो बैड कंसिडर कर रहा था, बुरी मान रहा था? तो दीज आर द न्यूज़, लॉस्ट ऑफ बैटल्स, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफ। सो इन ऑप्शंस दीज all options are right. Lost battle, draft and order of commanding, all of the above. What did the narrator think of blacksmith? ब्लैकस्मिथ के बारे में नैरेटर ने क्या सोचा? Who was the blacksmith? वेक्टर किसके साथ खड़ा हुआ था? अप्रेंटिस के साथ। He was making fun of him, he was taking a revenge on him, and he was making a fool of him. तो our answer is, he was making fun of him. Now our third passage, my last French lesson, why I hardly knew how to write, I shall never learn anymore. जब नैरेटर स्कूल में पहुंच जाता है और एमहेमल जब स्टार्टिंग करता है अपने चैप्टर्स की, अपनी टीचिंग की, तब एमहेमल जैसे ही जिक्र करता है कि ये मेरा लास्ट लेसन है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, तब फ्रेंच सोचता है कि मेरा लास्ट लेसन आज क्यों? आई हार्डली न्यू, अभी तो मुझे सही ढंग से लिखना भी नहीं आया है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और आगे ना पढ़ूँ, ना समझूँ, ना सीखूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन मुझे अब रोक देना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि कितने दुख की बात है कि मैंने अपने लेसन्स है वो लर्न नहीं किए पहले। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया? या तो बर्ड्स, पेड़ों में जो पक्षियों के जो घोंसले होते थे उनमें अंडों को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था, या फिर स्लाइडिंग शार, जो झूले टाइप के जो होते हैं जहाँ पे स्लाइड्स होती हैं, ऊपर चढ़ने के बाद बच्चे जो फिसल कर जो नीचे गिर आते हैं, तो ये जो सार है स्लाइडिंग वाली, उस पे मैं बैठ के टाइम वेस्ट किया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नोशंस ए व्हाइल एगो, और वही बुक्स कुछ समय पहले जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही थी,
बोझ लगती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत ज़्यादा हैवी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑप्शंस वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, मेरी ग्रामर की बुक और मेरी हिस्ट्री जो पुराने संतों की कहानियाँ, संतों की जो हिस्ट्री है उनकी वो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे फ्रेंड्स हों। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जैसे कि अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल, और एम हेमल जो मेरे टीचर हैं वो भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो जाने वाले हैं मुझे छोड़ के, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं दोबारा उनको कभी नहीं देख पाऊँगा, कभी नहीं देखूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ क्रंकी ही वॉज, ये सब चीज़ें, इन सब विचारों ने मुझे ये भुला दिया है कि वो कितने ज़्यादा, अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में कि किस प्रकार से वो डंडा मारते हैं और कितने ज़्यादा वो क्रंकी हैं, सन के स्वभाव के हैं, ये सब चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज आर द सेम क्वेश्चंस, लेसन नेम एंड आई इज रेफर टू फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज, विच लैंग्वेज डिड द नैरेटर हार्डली नो टू राइट, कौन सी लैंग्वेज है जो अभी हार्डली ही उसने सीखी भी नहीं है अभी तो लिखना भी, तो लैंग्वेज इज फ्रेंच लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज द नैरेटर टॉकिंग अबाउट, ऑल्सो फ्रेंच लैंग्वेज टॉकिंग। वट वॉज द नैरेटर सॉरी फॉर, किस बात के लिए नैरेटर को दुख होता है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच, क्योंकि उसने अभी तक फ्रेंच में लेसन सही ढंग से लर्न नहीं किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।